एक और नए दिन पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। बट नाश्ते से पहले मैं बहुत सारे और भी काम कर चुकी थी जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो नाश्ते के लिए आज ब्रेड को टोस्ट कर रहे थे और इसके साथ साथ गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय मेरे बेटे के हाथ की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। पता नहीं वो क्या उसके हाथ में जादू है, जो चाय इतनी गज़ब की बनती है कि सुबह का नाश्ता करते हुए मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी, तो ब्रेड को टोस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास टोस्टर नहीं है, तो हम इसी तरह से पैन में इसको टोस्ट कर लेते हैं। और साथ साथ अंडे बना रहे थे। अंडे खाना मुझे तो नहीं पसंद है, मैं कभी कभी खा लेती हूँ। अगर खाना भी होता है तो फिर मैं ऑमलेट स्टाइल में खाती हूँ, लाइक इसमें चॉप्ड अनियन, टोमेटो ये सब ऐड कर देती हूँ। लेकिन ये अयान खुद के लिए ही हाफ़ फ्राई बना रहा था अंडा, और साथ साथ चाय और ब्रेड को टोस्ट कर लिया था। अच्छा जी, तो फिर मैंने और अयान ने मिलके नाश्ता किया मज़े से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह उठते ही साथ मैंने क्या किया। जब सुबह उठे तो ग्रोसरी वाला ग्रोसरी दे के गया था, मतलब मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की थी तो वो आ चुकी थी। और ग्रोसरी में मैंने ज़्यादातर सारा जो है वो किचन का सामान मंगवाया था, लाइक किचन क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग का सामान मंगवाया था, क्योंकि ये सारा स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो डिश वॉशर, ग्लास क्लीनर, जिफ जो मतलब बाथरूम क्लीनर वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। और साथ साथ घी मंगवाया था क्योंकि मुझे पूरियाँ बनानी थी, तो उसके लिए घी की ज़रूरत थी। अच्छा, चाय की पत्ती भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो भी मंगा ली थी। अच्छा, यूजुअली मेरी ग्रोसरी ऑलमोस्ट पूरे महीने की साथ ही आती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो एंड हो गई थी तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। अच्छा जी, ये एक पैकेज था, मतलब कंप्लीट पैकेज था, कुछ रीज़नेबल मिल रहा था तो मैंने एक साथ ही वो मंगवा लिया था। इसमें बर्तन धोने का जो तार होता है वो, स्पंज और किचन क्लीनिंग के टॉवल्स वगैरह थे, तो वो मैंने पैकेज कंप्लीट मंगा लिया था। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैंने वॉश बेसिन के जो नीचे वाला एरिया है ना, वो वाला ड्रॉर वैसे भी यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पर मैं ये सारे आइटम्स रख देती हूँ जिसमें जितनी भी चीज़ें होती है ना रिलेटेड टू शैम्पू है, लाइक साबुन है, सोप्स है, सर्फ है, लाइक होम क्लीनिंग और किचन क्लीनिंग का जितना भी सामान होता है ना वो सारा मैं रख देती हूँ। अच्छा, ये दो दो के पैकेट थे तो मैंने फिर इनको अलग अलग कर लिया था, एक एक कर लिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम में, ताकि मैं डाइनिंग टेबल की प्रॉपर क्लीनिंग करके इसको सेट कर लूँ। ये काफ़ी टाइम से इसी तरह से बिखरा हुआ था और बस इसी तरह से खाना खाया जा रहा था, मतलब कोई सेटिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं पाकिस्तान गई थी, इसके बाद आके बहुत थक गई थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब तक थकन नहीं उतरी है, गला शदीद ख़राब है। तो बस कितने दिनों तक ये सारे काम टलते रहते, इसीलिए आज सोचा कि ये सारे काम वाइंड अप कर लेती हूँ ताकि प्रॉपर से डाइनिंग टेबल एक बार फिर से सेट हो जाए। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो यहाँ की नहीं थी, जिसकी टेबल पे कोई नीड ही नहीं थी, उन सबको उनकी जगहों पे प्रॉपर प्लेसेस पर रखा। और जो सेंटर टेबल की डिश है उसको प्रॉपर किया, जिसमें जेली, शहद और ये फ्रेगनेंस वगैरह जो है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये सब रख दिया था। और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स पड़े थे वो सारे हटा के टेबल को अच्छी तरह से प्रॉपर से सारा जो इसमें मिट्टी या डस्ट लगा हुआ था उसको क्लीन किया। और इसके बाद ग्लास क्लीनर का एक स्प्रे करके टिश्यू से टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपरली क्लीन कर लिया था, क्योंकि इस पर छोटे छोटे धब्बे और स्पॉट्स लग गए थे। असल में वाइट टेबल है ना, कि छोटा सा स्पॉट भी होता है ना तो फिर वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं 10 जहाँ से मैंने अच्छी खासी चीज़ें ली थी, 1 to 10 तो नहीं है, मेरे घर के पास एक्चुअली डे टू डे है जहाँ ज़्यादातर चीज़ें 1 to 20 की है। तो वहाँ पर मुझे टेबल मैट्स नज़र आए थे जो बहुत अच्छे थे। मैं लेना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन जो मैं लेना चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने ये वाले टेबल मैट्स ले लिए थे, ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो ना वो इसी पर गिरे और टेबल गंदा ना हो। तो उसको बस अच्छी तरह से प्रॉपर्ली सेट कर लिया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा टेबल जो मैंने अरेंज किया था। अच्छा, इसके बाद अब ये शाम हो चुकी थी और सूप पीने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी गला भी शदीद ख़राब था और बहुत ज़्यादा खांसी भी थी। और नॉर्मली मुझे सादा सूप इतना पसंद नहीं आता है, तो बस हॉट एंड सॉर की तरह मैंने बनाना शुरू कर दिया। चिकन को पहले बॉईल करने रख दिया, उसमें 1 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और एक चिकन क्यूब डाल के अच्छी तरह से यखनी बना ली थी। और चिकन को निकाल के फिर मैंने उसको रेशा रेशा कर लिया था। और जो यखनी थी ना उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका विनेगर, वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर दिया था। और साथ में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, मतलब। और इसमें बॉईल आ गया तो फिर मैंने जो भी श्रेडेड चिकन था वो कैप्सिकम, कैरेट और ग्रीन जो हरी प्याज होती है ना वो उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है।
और बस फिर इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। और 1-2 बॉईल ही करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बॉईल करेंगे ना तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल नरम होकर गल जाएगी और फिर वैसा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बस 1-2 उबाल ही देने हैं ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से बस हल्की सी कच्ची पक्की कुक हो जाए, तो वो खाने में बड़ी टेस्टफुल होती है, मतलब मज़ा आता है उसको खाने में जब वो कुरकुरी सी होती है। अब उसके बाद मैंने 1 कप पानी में 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अच्छा, ये मैंने ठंडे पानी में किया था, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है उसमें किया था। और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं सूप में ऐड कर रही थी। और इसके बाद जब वो सूप में ऐड कर लिया, फिर मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। लेकिन मैंने अंडा पूरा नहीं डाला है क्योंकि मुझे एग इतना पसंद नहीं है, तो मैंने बस हाफ़ एग को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से हिला लिया। अब डिपेंड करता है, अगर आपको एग ज़्यादा पसंद है, अच्छा पसंद है, मतलब आप लोग का फेवरेट है, तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे इतना ही पसंद है। और 1-2 बॉईल होने के बाद हमारा सूप बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। और अब आप इसको जो है सर्विंग बोल में निकाल लें, बड़े बोल में निकाल लें। और मैंने निकालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया था ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।